अब एक ही रूल है, बल को बल से और छल को छल से काटो। मैं जानती हूँ जानकी आंटी कि इस घर में महाभारत छिड़ चुकी है और ये महाभारत बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। अपने दुश्मन के हर एक जहरीले वार के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अब पृथ्वी और शर्लिन को सोचना है कि उन्हें रीता का सामना कैसे करना है। पहले मैं उनके वार से अपने परिवार को सिर्फ बचाती थी, लेकिन अब मैं अपने परिवार को बचाऊंगी भी और दुश्मनों को सबक भी सिखाऊंगी। जानकी आंटी, अब मुसीबत वो लोग मेरे लिए नहीं, मैं उनके लिए बन चुकी हूं। अब मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे उनसे कैसे बचना है, उन्हें ये सोचना है कि उन्हें प्रीता से कैसे बचना है। ये हुई ना बात। मैंू पता है तू ना बड़ी हिम्मत वाली है और तुझे देखकर ना मुझ में भी हिम्मत आ गई है। पुत्र तू आगे बढ़, जिससे भिड़ना है भिड़ जा, लड़ जा, जो करना है कर। बस एक बात याद रखना, जब भी तुझे इस जानकी आंटी की जरूरत होगी ना, बस दिल से याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी, तेरे नाल हो जाऊंगी। जानकी आंटी, मैं जानती हूँ, ख्याल रखिए। पृथ्वी, पृथ्वी वेट, मैं जानती हूँ कि प्रीता को कैसे रोकना है। प्रीता जो हमसे छीन रही है, आई नो उसे कैसे रोकना है। क्या कहा तुमने? हमसे छीन रही है? हाँ, हमसे। तुम सिर्फ इतना बताओ कि प्रीता को कैसे रोकोगी। मैं इस घर में आई और आई शुड से लाई गई करण के क्लोज जाने के लिए, जिसके लिए तुम दोनों मुझे पैसे देने वाले थे। लेकिन इस प्रीता ने लूथरा हाउस में एंट्री करके मेरे इस प्लान को खतरे में डाल दिया। एंड इनफैक्ट अब मुझे नहीं लगता कि ये मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा भी। प्रीता पहले इस घर में आई और खुद को इस प्रॉपर्टी का ओनर अनाउंस किया, और अब जब वो आई, अब उसने क्या किया सब जानते हैं कि उसने कोई कोशिश नहीं की, बस डायरेक्ट अटैक किया। उसका सब कुछ, इन शॉर्ट इसकी आंखों का सपना चुरा लिया। प्रीता के पास पहले क्या था? सिर्फ पेपर्स, अथॉरिटी थी सब कुछ करने की, लेकिन अब उसके पास लग्जरी टाउन प्रोजेक्ट, जो कि पृथ्वी का सपना था, जिसके लिए उसने इतने एफर्ट्स डाले, इतनी मेहनत की, इतनी प्लानिंग की अपनी आइडेंटिटी लॉन्च करने के लिए, वो सारे एफर्ट्स, वो सारे सपने, वो आइडेंटिटी सब प्रीता चुरा के ले गई और अपने नाम कर ली। वैसे मानना पड़ेगा, प्रीता अब तक गेम जीत रही थी, बहुत हवा में उड़ रही है ना, लेकिन अब टाइम आ गया है कि उसके छोटे छोटे पंखों को काट के उसे जमीन पे लाया जाए। उसे जमीन पे लाऊंगी मैं, वो भी खींच के। क्या? डोंट लुक एट मी लाइक दैट। तुम दोनों ना जानते नहीं हो कि मैं नताशा चीज क्या है। मेरे पास फालतू की बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है। पैसे चाहिए तो मुद्दे पे आओ। सिर्फ ये बताओ कि प्रीता को कैसे रोकोगी। वही बता रही हूँ कि अगर मैं जिद पे आ गई ना, तो एक प्रीता तो क्या, प्रीता की जैसी हजारों लड़कियों को लाइन पे लगा दूं, हजारों के साथ अकेले निपट लूं। एक्चुअली अब तक तो मैं बस दिखावा कर रही थी,
कि मैं बहुत स्वीट हूँ, क्यूट हूँ, इनोसेंट सी हूँ। लेकिन सॉरी टू से गाइस, मैं जैसी दिखती हूँ ना वैसी हूँ नहीं। नताशा, मुझे एक बात बताओ, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? अरे मैं तो खुद ही एक चलती फिरती आइडिया हूँ। इनफैक्ट तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैं कितनी पहुंची हुई चीज हूँ। तुम दोनों की तरह बोल बच्चन नहीं हूँ कि सिर्फ बोलती गई, लेकिन करने के टाइम कुछ नहीं। बोलना क्या चाहती हूँ? क्या मतलब है कि हम तुम्हारी जैसे नहीं है? मतलब साफ है शर्लिन कि तुम और पृथ्वी एक ही हवा के झोंके हो। दोनों बस बोलते रहते हो कि ये करेंगे, ये प्लान करेंगे, जीत जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स जीरो। कोई बड़ा धमाका होता नहीं है तुम दोनों से। आई मीन क्या किया, चलो मानती हूँ कि तुम दोनों ने उसको घर से निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, आ गई ना वो वापस फिर से 2 साल बाद। और इस बार तो ऐसे आई है कि घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब अपने नाम कर लिया। 2 साल में तुम लोग बस बजाते ही गए लोगों की और हुक्म झाड़ते फिरे, कुछ राज नहीं कर पाए। और वो 2 दिन भी नहीं हुए उसको आए हुए, इसे रानी बनकर बैठी है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों उसका। क्या बकबक कर रही हो? अरे बात करने से पहले, बोलने से पहले सोच लो कि किसके सामने खड़ी हो तुम। क्या सोचूं? 1000 बार सोच चुकी हूँ और लाखों बार रो भी चुकी हूँ, ये सोचकर कि मेरा सपना टूट गया। क्या सोचकर आई थी कि बहुत बड़ी डांसर बनूंगी और तुम दोनों के इस काम के चक्कर में बस फंस गई। अच्छा होता कि मैं नहीं आती। और ऊपर से अभी तुम्हारी बातें भी सुननी पड़ रही है। सुननी पड़ेगी। तुम्हें किडनैप करके नहीं लेकर आए थे, तुमसे बात करके लेके आए थे। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। हाँ आई थी, और यही तो गलती कर दी मैंने। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया था। सुनो शर्लिन, तुम ना बड़ी डॉन बनी फिरती हो। तुम्हें पता था ना कि प्रीता इतनी बड़ी मुसीबत है, तो तुम अकेले क्यों नहीं हैंडल कर ली? पर नहीं कर पाई। क्यों बताऊं? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं, इसीलिए तुमने मुझे बुलाया। तो अब जब तुमने मुझे बुलाया है ना, तो मुझे करने दो जो करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना। वैसे भी तुम ये क्या कर रही हो? झटका मटका पता नहीं क्या वाहियात लैंग्वेज यूज करती हो। तुम कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी तुम्हारी ये हरकतों की वजह से तुम मेरे दिल से उतरती जा रही हो। मेरी आंखों में खटकने लग गई हो तुम। हाँ, अब तो तुम ये बोलोगी, क्योंकि तुम जो करना चाहती थी वो तुम नहीं कर पा रही हो ना, और वो मैं कर रही हूँ, इसलिए तुम जल रही हो मुझसे शर्लिन। क्यों परी नताशा? पृथ्वी, जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो प्रीता ने सब कुछ अपने नाम पे करवा लिया। और भी बहुत कुछ हुआ है यहाँ। ओए, हम वार्निंग ही बहुत था। प्रीता के खिलाफ जो कुछ भी करना था कर चुके तुम दोनों। अब अगर कुछ भी किया तो सामने मैं खड़ा मिलूंगा, सो डोंट यू डेयर। तू सामने, पीछे, दाएं, बाएं, जहां भी खड़ा मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुझे गिनता ही नहीं। Oh my God, ये लूजर लूथरा में इतनी पावर कहां से आ गई? बीवी की पावर। बीवी के पास पावर है ना, तो बीवी के बलबूते पे ये पावर दिखा रहा है। सुन, एक फ्री की एडवाइस है, जब पावरलेस इंसान हो ना तो पावर नहीं दिखानी चाहिए। बहुत फनी लगता है। अपनी तरह समझ रखा मुझे। हाँ, ये जो तेरी धमकी है ना, ये तेरी तरह यूजलेस है, समझा? और वैसे तू तो जानता है मुझे अच्छी तरह से, मैं थोड़ा लेजी हूँ। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता ना, उनसे बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखता तक नहीं हूं मैं। तुम में से एक है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों स्पेशली, अगर प्रीता को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो तू मेरा वो रूप देखेगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, समझा? दिखा दिखा ना अपना नया रूप, दिखा। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। दिखा ना, देख तू ना। करण, क्या कर रहे हो? उंगली छोड़ो उसकी, उंगली टूट जाएगी इसकी। करण भाई क्या कर रहे हो? के हाथ पे वैसी ही चोट लगी हुई है, आपने उंगली भी मोड़ दी, जान लोगे क्या उसकी? अरे नागरिक खड़े क्यों? बुलाओ पुलिस को, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाओ मेरे भाई पे। इसमें तो तुम्हारी मास्टर ही ना, लगाओ लगाओ। पृथ्वी मल्होत्रा ट्रेलर था सिर्फ ये, समझा? पिक्चर तो अभी बाकी है, समझा तुम दोनों?
कुछ भी किया ना प्रीता के खिलाफ तो इतना मारूंगा, इतना कूटूंगा कि मुझे तो क्या खुद का नाम भूल जाएगा। जानकी आंटी, हाँ पुत्र, क्या हो गया? आप अकेले यहाँ बैठे हैं और काफी परेशान भी लग रहे हैं। अब क्या सोच के परेशान हो रहे हो? और वैसे आप अकेले क्यों बैठे हो? वो सृष्टि कहाँ गई? सृष्टि को तो घर भेज दिया। वो सरला बहन जी अकेली थी ना, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए, इसलिए भेज दिया। तो कितना अच्छा किया। अच्छा है, माँ के पास रहेगी, माँ का ख्याल रखेगी, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप कुछ सोच रहे हो, क्या बात है? पुत्र, एक बात बोलूं? जी। देख, तू यहाँ आई है इन घर वालों की मदद करने के लिए, क्योंकि सब मुसीबत में पड़े हैं। लेकिन पुत्र, इनकी मदद करते करते अगर तू मुसीबत में फंस गई तो तुझे कौन निकालेगा? लेकिन आप ऐसा सोच ही क्यों रही हैं? मैं क्यों मुसीबत में फंसूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया है? नहीं, कहा नहीं, मैंने महसूस किया है। पुत्र, ये जो शर्लिन है ना, ये पहले जैसी थी वैसे आज भी है। और वो तो तेरे खिलाफ ही थी, लेकिन इस घर में कोई और भी है जो पहले कभी तेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उसे भी अपने खिलाफ ही समझ, कृतिका। पुत्र, मैनू लगता है कि वो तेरा साथ नहीं, पृथ्वी का साथ देगी। पुत्र, अब पृथ्वी उसका पति है, और पति कैसा भी हो, पत्नी कितना भी बगावत करे, कितनी भी नफरत करे, लेकिन आखिर में साथ उसका ही देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कृतिका भी तो एक पत्नी है, आखिर में साथ अपने पति पृथ्वी का ही देगी। और ये देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हो। इट्स ऑल राइट। आप जानती है ना किन हालातों में कृतिका की शादी हुई थी? उसका जो पहला रिश्ता था, उसने कृतिका को किस तरह तोड़ दिया था। और जानकी आंटी, माने या ना माने, समाज ऐसा ही है। अगर दूसरा रिश्ता भी किसी वजह से टूट जाता है या उसमें नहीं बनती है तो उंगलियां लड़की पर ही उठती हैं। तो कृतिका अगर अपना रिश्ता संभालना चाहती है, ये शादी नहीं तोड़ना चाहती है, तो क्या बुरा कर रही है? मैं ये नहीं कह रही कि कृतिका एक ओल्ड फैशन लड़की है, पिछड़े हुए ख्यालों की है या जुल्म सहने वाली लड़की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक ट्रेडिशनल लड़की है, संस्कारी है, अब शादी की है, अपनी शादी निभाना चाहती है, अपने पति का साथ देना चाहती है, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप अपने मन में उसके खिलाफ कोई बैर मत रखिए। पुत्र, ये तो तेरा बड़प्पन है, बड़ी समझ है। मैंने महसूस किया तो तुझे बता दिया। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। और वैसे भी आप मेरे साथ हैं तो गलत कैसे हो सकता है? हाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं अभी आई। हाँ। एमएलए सुरेंद्र जी और मिस्टर नानावरी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप कहीं दिख ही नहीं रहे थे। हम तो यही हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। भाई आप ही नहीं दिख रहे काफी देर से, आप कहाँ थे? हाँ, तुम थे कहाँ? समाज सेवा करने गया था, सोशल सर्विस। मेरे ऑफिस स्टाफ में से ना एक की मॉम की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई, तो उन्हें अर्जेंटली एक हॉस्पिटल और इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। तो बस मैं चला गया वहां पर सही वक्त पे उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो जो एम्प्लॉय है अपनी मॉम का इलाज करवा सके। वैसे देखिए, मैं खुद के मुंह से तो अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन मेरी मॉम कहती है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है और मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ। आप जानते हैं, मैं कभी भी ना किसी इंसान में भेदभाव नहीं करता। मेरे लिए जो भी लोग काम करते हैं ना, उन्हें हमेशा मैंने यही फील करवाया कि वो खुद मेरी कंपनी के मालिक हैं। मालिक से याद आया, वो उस लड़की ने प्रेजेंटेशन दिया होगा ना, क्या नाम है उसका, प्रीता ने प्रेजेंटेशन दिया होगा, राइट? बस उसमें एक चेंज है, एक छोटा सा चेंज। कंपनी का नाम लूथरा इंडस्ट्रीज नहीं है, बल्कि कंपनी का नाम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज है। दैट्स ऑल। पृथ्वी,
मैं इस बिजनेस में आजकल से नहीं हूं, बहुत पुराना हूं, एक्सपीरियंस्ड मैन। तुम्हारे चेहरे पे इनसिक्योरिटी साफ देखी जा सकती है, और ऐसी इनसिक्योरिटी हर उस आदमी के चेहरे पे होती है जिसे लगता है कि किसी ने उससे कोई चीज चुरा ली है। एक्चुअली एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो लोग जैसे होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को उसी नजर से देखते हैं, लेकिन प्रीता की नजर ऐसी नहीं है, वो कुछ और ही चीज है। उसने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था वो तो कुछ और ही था। मिस्टर नाना भाई, मैं आपके एक्सपीरियंस की इज्जत करता हूं, पर मेरा यकीन मानिए, अगर आपने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया ना, तो मैं आपकी इन्वेस्टमेंट को कहां से कहां ले जाऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते। Can I have your attention, please? Like I said, I'll be back, so I am. मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये प्लान काम करेगा। अरे कुछ भी गड़बड़ हो गई, हम मुसीबत में फंस गए तो तुम ये क्यों कर रही हो? तो क्या करूं? उसकी पूजा करती। तुम लोग से तो कुछ हो नहीं पा रहा। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब तो तुमने बस ट्रेलर देखा था, अब होगा असली धमाका। शर्लिन, माइक में करंट है, प्रीता जैसे ही टच करेगी उसे शॉक लग सकता है। बचा सकती हो तो बचा लो। हमारे इस लग्जूरियस प्रोजेक्ट एट अफोर्डेबल प्राइसेस के बारे में मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात अभी तक नहीं बताई, विच इज इट्स बिगेस्ट सरप्राइज एलिमेंट। और वो एलिमेंट ये है कि इस 35 एकड़ की जमीन पे जो घर होंगे उनमें इलेक्ट्रिसिटी हाइब्रिड होगी, यानी कि उसके रेगुलर सोर्स से तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी ही आएगी, सोलर पैनल से भी आएगी, जो कि हर घर में प्रोवाइड किए जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। कहाँ चले गए? पृथ्वी, कहाँ जा रहे हो? महेश लूथरा के कमरे में। क्यों? यही चेक करने के लिए कि उस सपेरे ने सांप को छोड़ दिया या नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर उस सांप ने महेश लूथरा को डस लिया तो डस ले, सिर्फ हम जानते हैं कि वो सांप जहरीला नहीं है, महेश लूथरा नहीं। लेकिन इससे हमारे प्लान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, प्रीता बर्बाद तो हो जाएगी ना। 100% बर्बाद होगी वो। फिलहाल वो लूथरा इंडस्ट्रीज की मालकिन बनके घूम रही है ना। लूथरा इंडस्ट्रीज का फेस कौन है? महेश लूथरा। एग्जैक्टली। जब महेश लूथरा सांप को देखकर डर जाएगा और डरता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ पार्टी में एंटर करेगा, तो सबको यही लगेगा कि लूथरा इंडस्ट्रीज का फेस, लूथरा इंडस्ट्रीज का करता धरता एक पागल है। और इसी के साथ साथ लूथरा इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स क्रैश हो जाएंगे, और उसी के साथ साथ प्रीता के सारे सपने भी क्रैश हो जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम लिविंग रूम में जाओ, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी तुम पे शक हो। ओके।
महेश अंकल, महेश अंकल, यहाँ पर कोई सांप नहीं है। देखिए लूथरा हाउस है, ये कोई जंगल थोड़ी है, यहाँ सांप कैसे आ सकता है? यहाँ कोई सांप नहीं, आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आप सब लोग प्लीज डरिएगा मत, ओके? यहाँ पर कोई सांप नहीं है, ये सिर्फ इनके दिमाग का वहम है। वो क्या है ना, महेश अंकल की तबीयत बहुत खराब है, उनकी हालत बहुत खराब है, वो दिमाग से बकवास कर रही है। अरे नहीं करण, बकवास नहीं कर रहा, इनको बताना पड़ेगा वरना सब डर जाएंगे। हमारे गेस्ट है ये, इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना, इनको सब देखिए ये जो महेश अंकल है ना, ये लूथरा बिजनेस, लूथरा हाउस के करता धरता है, लेकिन इनकी तबीयत ना बहुत खराब है, ये मेंटल प्रॉब्लम हो गई है इनको, पर इसका इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये जो भी बोले ना, इनकी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, सांप नाग जो भी बोले, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है? प्लीज रिलैक्स। महेशी, कोई सांप नहीं, आप मत डरिए, प्लीज शांत हो आंटी, जाइए। ये ऐसे कंट्रोल में नहीं आएंगे, हम सब जानते हैं उनको कंट्रोल में कैसे लाया जाता है, सिर्फ एक चीज से, चाबुक से। चलो ओह नो, इज मैड। महेश लूथरा की मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई है। कितने बड़े बिजनेसमैन थे, कितना नाम था इनका, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और आज क्या हालत हो गई इनकी। कितनी बड़ी बात है ये। आई मीन दिस इज लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज। इतनी बड़ी बात इन लोगों ने कैसे छुपाई सबसे? हाँ तो छुपाएंगे ही ना। अरे भला इतनी बड़ी बात अनाउंस करके अपने इस बिजनेस पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महेश जी पागल है, ये बात हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, जो अब सबके सामने आ चुका है, मेरी वजह से है। मुझे सबके सामने इनकी असलियत नहीं बतानी चाहिए थी। अब क्या होगा? गॉड, अब मिस्टर नानावरे और एमएलए सुरेंद्र जी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एमएलए सुरेंद्र जी, नानावरे जी, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उनकी बहुत फिक्र है, पर मैं जिनके साथ बिजनेस करता हूँ ना, उनकी भी केयर करता हूँ, उनकी भी फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो, तो मेरी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज। एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। महेश पापा की तबीयत भी अब काफी बेटर है, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सुप्रीता, ये प्रोजेक्ट इज माइंड ब्लोइंग, एक सपने की तरह है, इसे पूरा करो। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू करो, मैं कल तक आपको चेक दे देता हूँ। यस पिताजी, गो अहेड। थैंक यू। आज का दिन लूथरा इंडस्ट्रीज के लिए ड्रीम कम ट्रू ही है, इसीलिए आप में से कोई भी अपना स्वीट बॉक्स लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। प्लीज डू कलेक्ट योर स्वीट बॉक्सेस फ्रॉम हियर। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। लूथरा इंडस्ट्रीज ने एक नया मुकाम हासिल किया है, एक नई ऊंचाई को छुआ है, तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। और एक बात और, कल हमारे घर में लोहड़ी सेलिब्रेशन है और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब हमें कल हमारी सेलिब्रेशन में ज्वाइन करेंगे तो। इट विल बी अ ह्यूज ऑनर। प्लीज आप लोग कल भी आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तुम कब से इतने एटिकेट्स वाले हो गए कि डोर नॉक करके आ रहे हो? कमाल है। यू नो व्हाट, मैं कितना भी सोचूं कि तुम्हारे पास आऊंगा, अच्छे से बिहेव करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम आज भी वही कड़वी करेली हो।
कितने अच्छे मूड में आया था मैं, लेकिन तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों दिखाना चाहती हो जो तुम हो नहीं? क्यों मेरी नजर में अपने आप को खराब साबित कर रही हो? क्योंकि बुरी तो तुम हो नहीं। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, जैसे भी हूँ, यही हूँ। नहीं हो, ऐसी नहीं हो, एक्टिंग कर रही हो। मुझे सब दिखाई देता है। ओके, एनीवेज, मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स बोलने आया था। थैंक्स? किस लिए? मेरे डैड का हाथ पकड़ने के लिए। You know what? कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ते वो, मॉम कभी नहीं, लेकिन आज तुम्हारा हाथ पकड़ा। थैंक यू, थैंक यू, ये साबित करने के लिए कि तुम उनकी बेटी हो। हमेशा कहते ना वो कि तुम उनकी बेटी हो, आज तुमने साबित कर दिया।